नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा मिश्रा और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर का जो सिलेबस है 2023 का अपडेटेड सिलेबस, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है ये आपका बेसिकली है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च, ठीक है, जो कि ये कंपलसरी है सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, इंग्लिश से हो, ज्योग्राफी से हो या कॉमर्स से हो या किसी भी सब्जेक्ट से हो, पेपर 1 आप सबके लिए कंपलसरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होने वाली है और इसमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमारी इंक्लूडेड है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं हमारा पहले क्या है कि देखिए, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो सबसे पहले हमारी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि सब्जेक्ट के बारे में आपकी नॉलेज दर्शाती है, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। आप किसी भी यूनिट को कंप्लीट करते हैं, अगर अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है किसी पर्टिकुलर यूनिट का, तो आप क्या करिए, उस जो रिलेटेड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोग क्या करिए कि क्वेश्चन कर लिया और गलत हुआ तो छोड़ के आगे निकल जाए, ऐसा नहीं करना। अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आप सीधे एनालिसिस पे आइए कि हमारे क्वेश्चन किस लिए गलत हो रहे हैं और किसकी वजह से मैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका फिर क्या हो जाएगा, रिविज़न। एनालिसिस आपका एक पार्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट है, और देखिए रिवीजन आपका मल्टीपल टाइम होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको अच्छी नॉलेज चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, उस सब्जेक्ट का समझ और उसका रिवीजन, ठीक है। तो पर्टिकुलर आपका स्ट्रेटजी क्या है, आपका यही है कि आप कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। अगर क्वेश्चन आपके अच्छे जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर नहीं जा रहे हैं तो उसको एनालिसिस करिए और एनालिसिस करने के बाद फिर उसको रिवाइज करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे कि आपका देखिए जो पेपर होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। जो यूजीसी नेट का पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है। टोटल 50 जो क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 में, ठीक है। और पेपर 2 में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो टोटल आएंगे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, और पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं, ठीक। अब इसमें देखिए जो पेपर 1 है आपका टोटल यूनिट कितने, इसमें 10 यूनिट आएंगे जो कि 5 क्वेश्चन पर यूनिट से कैरी करेगा, तो 50 क्वेश्चन इसमें बनेंगे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अब ऑन एवरेज एक लिया जाता है कि 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन किसी किसी यूनिट से 4 से 6 क्वेश्चन भी आपके पूछ लिए जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका यूनिट कैसा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपके 2 मार्क्स कैरी करते हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, अगर इसमें 50 क्वेश्चन है और 2 नंबर का है तो आप समझ सकते हैं कि 100 नंबर का पूरा इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी इसकी प्लस पॉइंट क्या है आपको कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत आगे नहीं होने वाली है कि ये क्वेश्चन हम करें या ना करें, ठीक। अब चलिए देखिए, इसको एग्ज़ाम जो होता है इसको बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको नेट कहते हैं। शुरू हुआ था 1989 से 90 के बीच में, ठीक। और इसको कंडक्ट कौन करवाती है, एनटीए करवाती है। और आपने पहले ही बताया आपको हमने कि पेपर 1 जो है कंपलसरी है सबके लिए, और पेपर 2 जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड है। तो सब्जेक्ट रिलेटेड मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट हो, कॉमर्स हो तो कॉमर्स, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, और जो भी ज्योग्राफी वगैरह है आप सबके लिए, ठीक। अब ये देखिए बाईलैंग्वेज होता है आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसमें जो पेपर 1 है आपका सिलेबस क्या है, पेपर 1 में आपके टोटल जो यूनिट्स हैं आपको हमने पहले बताया 10 यूनिट है, जिसमें पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है रिसर्च, तीसरा है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चौथा है कम्युनिकेशन, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, फिर लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी है, फिर आपका आ जाएगा पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, उसके बाद हायर एजुकेशन। ये आपका टोटल जो है 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। इसमें कुछ पर्टिकुलर जो है पॉइंट है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट है और कुछ इसमें थियोरेटिकल पॉइंट है। हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जो हमारे टोटल 10 यूनिट्स हैं,
अब इसमें क्या क्या है, अब देखिए प्रैक्टिकल पॉइंट पे चले आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बेसिकली ये कोई प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं है, लेकिन हमने प्रैक्टिकल पॉइंट में इसलिए डाला है क्योंकि इसके 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो कंफर्म होते हैं। अब इसमें क्या है, एक पैसेज आएगा आपका और इसमें 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आप उसको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देनी होती है उन क्वेश्चंस का, ठीक। फिर हम लोग आ जाएंगे मैथमेटिकल रीजनिंग पे। ये आपका प्रैक्टिकल पॉइंट है जिससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग है। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन है, जो डेटा इंटरप्रिटेशन में एक टेबुलेशन फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आपका एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उसके 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे और 5 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी टेबल फॉर्म से निकालनी होगी, सॉल्व करनी होगी, जो कि मैथ्स का पोर्शन होता है, ठीक। आगे चलिए, हमारा है थियोरेटिकल पोर्शन। इसमें टीचिंग है, आपका रिसर्च है, कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, फिर पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है और हायर एजुकेशन सिस्टम है। अब ये आपका टोटल प्रैक्टिकल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया और थियोरेटिकल पॉइंट में हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया पॉइंट्स को, ठीक। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पेपर 1 जो कि कंपलसरी है सबके लिए। इसमें टोटल जो 50 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 100 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आ जाएंगे पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 आपका कोई भी हो, अगर कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स होगा और जो भी सब्जेक्ट होगा आपका वो सब्जेक्ट है। अब आपका जो भी आप ये कह सकते हैं जो भी आपने पीजी में लिया उसी सब्जेक्ट से आपका पेपर 2 होगा। अब इसमें ये भी 2 नंबर का है, टोटल 200, जबकि पेपर एक साथ होने वाला है, 150 नंबर का है। और जो टोटल नंबर आप मार्क्स के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं 150, और जो टोटल नंबर आप मार्क्स कैरी करने वाला है वो 300 मार्क्स इसमें आने वाले हैं। अब इसमें हम चलिए देखते हैं। इसमें 3 आवर्स का टोटल आपका जो है टाइम ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। जबकि पेपर 1 1 घंटे का होता है और पेपर 2 आपका जो है तो 2 आवर्स का होता है, लेकिन दोनों आपका एक साथ मिला के होगा तो इकट्ठे आपको 3 आवर्स का टाइमिंग दे दिया जाता है। अब इसी टाइम स्पैन में आपको दोनों पेपर को सॉल्व करनी होती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या है, हमारा यूनिट आ जाएगा, पहला यूनिट है। अब इसमें हमने पूरे अच्छे से डिटेल्ड जो सिलेबस है आप इसमें देख सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, अब इसमें इसका सिलेबस है आप देख सकते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे पूछेगा बेसिकली कि एक टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, लर्नर के लिए, लर्नर्स के कितने स्टेप्स होते हैं सीखने के, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव लर्नर कौन होता है, फिर क्या होता है आपके कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं टीचिंग एंड लर्निंग में। फिर आपका ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड पूछा जाएगा टीचिंग का, ठीक। और उसमें फिर आ जाएगा इवेल्युएशन सिस्टम वगैरह जो भी हमारा है वो पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा हमारा है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड उनका तो अच्छे से तैयार होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वही टाइप्स पूछे जाएंगे रिसर्च के, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएंगे, ठीक। और हाइपोथेसिस वगैरह से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और कितने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, कई तरह के ऐसे रिसर्च है, आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब है हमारा कॉम्प्रिहेंशन है। तो कॉम्प्रिहेंशन में हमने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग क्या करेंगे, एक पैसेज आएगा इसमें और 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे और 5 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। तो आपको ये जो कि हम लोग 9th 10th में भी पढ़े हैं, तो आप उसी बेसिस पे आपको सॉल्व करनी है। बस थोड़ा सा ये रहेगा कि इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट इसके थोड़े से ज़्यादा हार्ड होंगे, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करनी है। चलिए आगे आ जाएगा हमारा कम्युनिकेशन। आसान है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, इसके आपको आसानी से कर लेंगे। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग, देखिए इसके 3 से 4 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या है, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी, कुछ चीज़ें हैं जैसे हमारा नंबर सीरीज हो गया, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग के क्वेश्चन जरूर आते हैं, एवरेज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ये सब जो कुछ होते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं एग्ज़ाम में। तो इन चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा अगर मैथ्स पढ़ना होगा तो उसमें, ठीक है। चलिए अब लॉजिकल रीजनिंग में आपका वही सब आ जाता है कि मतलब ये इंडियन लॉजिक के बारे में पूछेगा कि पहले जो मीन्स ऑफ नॉलेज क्या थे, कुछ नॉलेज होते हैं, प्रत्यक्ष नॉलेज क्या होता है, परसेप्शन वही जो प्रत्यक्ष होता है वो ये परसेप्शन बोलते हैं, फिर अनुमाना क्या होता है, उपमाना क्या होता है, यही सब चीज़ें। और वेन डायग्राम वगैरह पूछ लेगा, मूड एंड फिगर आएगा इसमें जो है वो चीज़ें पूछ लेती हैं, कुछ फॉर्मल फैलिसीज वगैरह के बारे में पूछेगा आपसे,
इनफॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, जो कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर चलिए आ जाते हैं, हमने बताया आपको मैथ्स का जो पोर्शन आएगा, इसमें ये भी मैथ्स का ही पोर्शन एक तरह से हमारा रेशियो और परसेंटेज वगैरह पे बेस्ड होता है ये। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 5 क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है, एक टेबल फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आपको एक दे दिया जाएगा क्वेश्चन, और इसमें 5 क्वेश्चन इसके नीचे रहेंगे और आपको इसी के बेसिस पे सॉल्व करनी होगी। तो बेसिकली देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस एक क्वेश्चन आएगा, उसमें इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, उसी को आपको सॉल्व करनी होती है, जो कि प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम आ जाएंगे। आईसीटी है हमारा। आईसीटी आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आप आसानी से इसको कर लेंगे, और ये 100% नहीं कह सकते हैं, फिर भी 90% मार्क्स गेनिंग होता है कि आप आसानी से इसको कर लेंगे अगर आपको तैयार है तो। नेक्स्ट है हमारा, चलिए देखते हैं, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा हमारा, इसमें मिलेनियम डेवलपमेंट के बारे में पूछेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछेगा, एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, जो मानव द्वारा एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, कितने प्रकार के पोल्यूशन होते हैं, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, विंड क्या होता है, ठीक है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी। फिर आगे चलते हैं, हमारा हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन में बेसिकली देखिए हम लोग को क्या पूछा जाएगा, इसमें हायर एजुकेशन क्या है कि एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन सिस्टम क्या था, मॉडर्न जो है अभी एजुकेशन सिस्टम हमारा क्या है, ठीक है, और क्या है इसमें कई तरह के एजुकेशन कैसे होते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है, स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या है, वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंटल यूजीसी के बारे में आपको पूछेगा, ठीक है। हायर एजुकेशन की जो अथॉरिटी बॉडी है इसके बारे में पूछेगा, कुछ चीज़ें इग्नू के बारे में पूछ लेगा, ओपन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके सिलेबस से ही रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अगर उनको कॉमर्स का सिलेबस चाहिए तो मैं आगे आने वाली जो वीडियोज़ है उसमें क्या है आपको अच्छे से डिस्कस करके बता दूंगी कि आपका जो कॉमर्स का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।